सुप्रभातम बच्चों, आपका मेरी संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पंचमा पाठ 5, ठीक है, जिसका नाम है वीर बालको लवकुशो। वीर बालक लवकुश के बारे में पता है आपको? लवकुश कौन है पता है? श्री राम जी के पुत्र, ठीक है। इनके बारे में स्टोरी आपने और रामायण वगैरह आपने देखी होगी, उसमें खूब डिटेल से बताया गया है। इसी पार्ट में इनके बारे में, इनकी शूरवीरता के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है राम सीत्यो पुत्रो लवकुशो। राम सीता के पुत्र लवकुश हैं। तो सुंदरो शूरो चतुरो च, वो दोनों शूरवीर, सुंदर और चतुर हैं। वाल्मीकि प्रिय शिष्य लवकुशो तस्य आश्रमे शिक्षा ग्रहणम कुरुतः। वाल्मीकि के वे प्रिय शिष्य थे लवकुश, और उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरो मातु च संरक्षणे तो न केवलम शास्त्र शिक्षा गृहति। वह गुरु और माता के साथ उनकी साथ रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और उनकी रक्षा करते थे। अपितु शास्त्र शिक्षायाम अपि परांगतो भवत, और वह शिक्षा ग्रहण के साथ साथ शास्त्र शिक्षा में भी अध्ययन करते थे। एकदा रामः अश्वमेध याज्ञं करोति तदर्थ याज्ञां प्रेष्यति। एक दिन राम ने क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया। अश्वसेन सह लक्ष्मणः गच्छति। अश्वसेन मतलब घोड़े के साथ लक्ष्मण जी चलने लगे। लवकुशो वने पश्यतः, जो लवकुश थे वन में घूम रहे थे। अश्वस्य ललाटे एक फलकम अस्ति। अश्वस्य मतलब घोड़े के मस्तक पर एक सूचना पत्र लगा हुआ था। तस्मिन् फलके, तभी सूचना पत्र को देखा। रामस्य अश्वमेध्यान अहम अंगड़ी करोति सह धन कनकादि समर्पते, ठीक है। राम जी के अश्वमेघ जो यज्ञ हो रहा था और जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसमें लिखा गया था कि इस घोड़े को जो स्वीकार करता है वह हमसे क्या करेगा? युद्ध करेगा, ठीक है। इसमें आगे भी दिया गया है, यह अश्वस्य बांध्यति स सैन्यन सह कुरुता युद्धम कुर्यात्। तो अश्व को, घोड़े को बांध दिया, सैन्य के साथ युद्ध किया, ठीक है। इति पठित्वा लवकुशो अश्व गृहीत्वा आश्रमम आनयति। तो क्या हुआ? लवकुश अश्व, जो घोड़े को कहाँ लेके आ गए? आश्रम में बांध दिया। वृक्षस्य अध बंधनम कुरुति, वृक्ष के साथ घोड़ों को बांध दिया। रक्षक भटा लक्ष्मण वार्ता निवेदयन्ति। जो रक्षा करने के लिए बने थे, कौन? लक्ष्मण जी, वह बोले, निवेदन कर रहे थे लक्ष्मण जी, ठीक है। सैन्यन सह आगच्छति, सैनिक के साथ आए निवेदन करने। सैन्यन सह लवकुशो युद्धम कुरुति, सैनिक के साथ लवकुश ने युद्ध किया। लक्ष्मण युद्धे पराजयम प्राप्नोति, जो लक्ष्मण थे युद्ध में क्या हो गया? पराजय हुई, हार हुई, हार को प्राप्त हुए। पराजयस्य विषयम सैनिकः रामम वदन्ति, जब पराजय हो गए तो जो उसके बारे में जानकारी सैनिक को पता हुई और वह क्या करने लगे? राम को जाकर बताया उन्होंने। रामः स्वयमेव युद्धाम आगच्छति, राम स्वयं युद्ध करने आए। सह लवकुशो पश्यति, वहाँ पे उन्होंने लवकुश को देखा। अश्वम मुच्चत इति वदति, उन्होंने कहा अश्व को छोड़ दीजिए या छोड़े, ठीक है। लवकुशो रामस्य वचनम न शृणुति, लवकुश जो थे राम को वचन को नहीं सुना उन्होंने। युद्धम कर्तु रामस्य आवाहन कर्तु, युद्ध करने के लिए राम को उन्होंने ललकारा या बुलाया। रामः कोपेन ताभ्याम सह युद्धम करोति, राम क्रोधित होके गुस्से से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कोलाहलम श्रुत्वा सीता तत्र आगच्छति, शोर शराबा सुनकर
सीता वहाँ पर आ गई। सीता वृक्षस्य अधयागस्य पश्यति। सीता ने वृक्ष के पीछे से घोड़ों को देखा। वीरावेशे स्थित पुत्रो लवकुश च पश्यति। उन्होंने वीरावेश मतलब लवकुशों को उन्होंने वहाँ की स्थिति बताई कि वह क्या है तुम्हारे लवकुश को, ठीक है। तावत वाल्मीकि स्त्री अपि तत्र आगच्छति। तभी वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि मुनि वाल्मीकि आए। स लवकुशो रामस्य विषये वदति। तभी लवकुश को राम जी के बारे में उन्हें बताया। किसको बताया? लवकुश को। सीता भवतो माता रामा भवतो पिता इति वर्णनम करोति। यह तुम्हारी माता है, सीता माता है, ठीक है, और यह राम जी तुम्हारे पिता है। इनका स्मरण कीजिए, वर्णन कीजिए। राम सचेतना भवति। राम जी ये आपके पिताजी है, इनको याद कीजिए। लवकुशो रामः नमते। लवकुश ने राम जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। लवकुशो स्वस्य पुत्रो इति राम जानति। लवकुश के बारे में स्वयं राम जी जाने कि यह मेरे पुत्र हैं। सीता लवकुशो च दृष्ट्वा संतोषनम अनुभवती। सीता लवकुश को देखकर संतोष हुई, तसल्ली अनुभव उन्होंने प्रकट किया। ठीक है बेटा, ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। इस पाठ को आप खुद पढ़ना और इसकी आप हो सके तो हिंदी में बनाने की कोशिश करना। जब तक आप इस पाठ को पढ़ोगे नहीं, रीडिंग नहीं करोगे, शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाओगे, संस्कृत पढ़ने नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे शब्दार्थ। देखो बेटा, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं जिस तरीके से मैं कराती हूँ। फलकम का अर्थ होता है सूचना पट। ललाटम का अर्थ होता है मस्तक। कोलाहल मतलब शोरगुल। बाध्यति मतलब बांधता है। सचेतना मतलब जागा, सावधान हुआ। अड़ंगी करोति स्वीकार करता है। कनकः मतलब सोना। समर्पित सौंप दे। रक्षक सैनिक। प्राप्नोपि प्राप्त करता है। पराजस्य हार का। अधः नीचे। मुचता छोड़े। आवाहन बुलाना। ठीक है बेटा, ये शब्दार्थ आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में करना है, ठीक है। और बाकी जो ये दिया है स्मृत, ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। इस तरीके से क्रियापदम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है।